चाहे वो भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हो, चाहे बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्यकर्ता हो, चाहे बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्यकर्ता हो, समाज में आज लोग ये आशा और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि अगर कुछ कर सकते हैं तो यही लोग कर सकते हैं, बाकी तो सब दलाली में लगे हुए हैं, सब दलाल हैं। उन दलालों को ठीक करने का काम आप सभी ही कर सकते हैं, हमारी माताएं बहनें कर सकती हैं, हमारे नौजवान साथी कर सकते हैं कि हम बूथ कमेटी बनाएंगे। अगर ये चुनाव आयोग अगर बदमाशी करता है तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बच रहा है भारतीय संविधान बचाने का। भारतीय संविधान बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? ईवीएम मशीन तोड़ने वाला रास्ता ही सिर्फ हमारे पास बचा है, और वो हम इस बार तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धर्मेंद्र कुमार मौर्य साहब जी और मंच पर मंचासीन हमारे मूल निवासी बहुजनों के महानायक माननीय वामन मेश्राम साहब जी और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परवेंद्र प्रताप जी, बहुजन मुक्ति पार्टी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार माने साहब जी और पिछड़ों को दिन रात दिन जगाने का काम करने वाले, अपनी जिंदगी और जवानी लगाने वाले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब जी, ओमवीर वर्मा साहब जी। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज देख रहे हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है। तो जो चुनावी बिगुल बज चुका है, वो जो चुनाव होने जा रहा है वो पारदर्शी चुनाव नहीं होने जा रहा है। वो ईवीएम से फिर धोखा करके और ये चोर और बेईमान लोग फिर शासन सत्ता में स्थापित होने की फिराक में हैं। मगर साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, आज भारत में माननीय वामन मेश्राम साहब ने भी ठान लिया है कि इन चोरों को ईवीएम मशीन के माध्यम से शासन और सत्ता में पहुंचने नहीं देना है। साथियों, ये माननीय वामन मेश्राम साहब ने ठान लिया है। साथियों, आज 20 वर्षों से तक लगभग माननीय वामन मेश्राम साहब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं और बहुत सारे लोगों के कान पर जू नहीं रहेगा, मगर वो मेहनत रंग लाई। आज पूरे भारत में आज ईवीएम का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। और लड़ाई लड़ने की जो बात है, तमाम लोग अपने अपने निजी स्वार्थों में फंसे पड़े हैं साथियों, मगर आज जनता में आवाज आने लगी है कि अगर इस देश में अगर कोई वास्तव में नेतृत्व करने वाला है तो वामन मेश्राम साहब ही हैं जो सही बात बता रहे हैं और जगा रहे हैं। और मैं बता दूं, चाहे वो भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हो, चाहे बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्यकर्ता हो, चाहे बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्यकर्ता हो, समाज में आज लोग ये आशा और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि अगर कुछ कर सकते हैं तो यही लोग कर सकते हैं, बाकी तो सब दलाली में लगे हुए हैं, सब दलाल हैं। उन दलालों को ठीक करने का काम आप सभी ही कर सकते हैं, हमारी माताएं बहनें कर सकती हैं, हमारे नौजवान साथी कर सकते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड से तमाम मोदी की कारनामे उजागर हो गए, महंगाई चरम सीमा पर चढ़ गई। जो आज तक अभी गाय को माता कहा करते थे और गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा ले लिया, अब कोई गौ की रक्षा करने वाला रोड पर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बात हम लोग बार बार बोल रहे थे, वामन मेश्राम साहब बार बार बोल रहे थे कि ये गाय जो है इनकी राजनीतिक माता है और ये राजनीति करने वाले लोग सिर्फ हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो साथियों, आज वो वक्त आ चुका है, वो समय आ चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव में लगी हुई हैं, मगर सिर्फ बहुजन मुक्ति पार्टी और वामन मेश्राम साहब ही ऐसे व्यक्ति हैं जो
ईवीएम के खिलाफ बिगुल बजा चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं, अभी आप लोग को जानकारी होगी कि बनारस यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने वाले के लिए प्रोफेसरों की भर्ती निकल रही है। यह बात हम लोगों को बता रहे हैं कि मनुस्मृति लागू होने जा रही है, और जब बहुजन मूल निवासी अगर अपने हक और अधिकार की बात करने में डरने लगे तो समझ लीजिए कि गुलामी आपके करीब आ चुकी है। आज वो दिन दिखाई दे रहा है, लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने हक अधिकार के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए साथियों, पर्ची आ चुकी है। मैं बहुत कम समयों में अपनी बात को यहीं पर समेटने का काम करूंगा। मैं एक निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से। वामन मेश्राम साहब ने जो आह्वान किया है, जो ऐलान किया है कि हम बूथ कमेटी बनाएंगे, अगर ये चुनाव आयोग अगर बदमाशी करता है तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बच रहा है भारतीय संविधान बचाने का। भारतीय संविधान बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? ईवीएम मशीन तोड़ने वाला रास्ता ही सिर्फ हमारे पास बचा है, और वो हम इस बार तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये संदेश चुनाव आयोग तक जाना चाहिए। ऐसा आप सभी लोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। अब साथियों, मैं